आम जिंदगी की तरह यूट्यूब भी होता है। जिस तरह से हम आम जिंदगी में अपने कारोबार पर, अपने बिजनेस पर, अपने बच्चों पर, अपने घर पर काम करते हैं, उसे बनाते हैं, ऐसे ही यूट्यूब पे भी आपको मेहनत करनी होती है। और यूट्यूब आपसे 9 से 5 की नौकरी तो नहीं करवाता, पर विश्वास कीजिए 2.5 साल के अपने यूट्यूब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये 9 से 5 से भी ज़्यादा होता है। क्योंकि एक शॉर्ट्स को बनाने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। पहले उस शॉर्ट्स को मैं सर्च करता हूँ, दिमाग पे उसकी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर उस वीडियो के लिए मुझे अपने परिवार के लोगों को स्क्रिप्ट समझानी पड़ती है, उसे शूट करना पड़ता है, फिर उसमें टेक्स्ट डालो, उसे अपलोड करो। तो बहुत संघर्ष है, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए कितनी भी व्यूज़ आए, कितने भी शॉर्ट्स पे कम व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर्स भी आपके कम हो, पर हमें यूट्यूब पे काम करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें और कभी भी यूट्यूब पर हार नहीं मानें। सबसे ज़रूरी यूट्यूब पे चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहिए, चाहे आपके 10 व्यू आएँ, 100 आएँ, 1000 आएँ, आपको डेली कोई ना कोई चीज़ अपलोड करनी है। और ये चीज़ मैंने अपने चैनल पे करी। अभी पिछले 15-20 दिन से या मान के चलिए 1 महीने से शॉर्ट्स पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी भी अपनी वीडियोज़ या शॉर्ट्स डालने के बाद ये नहीं देखता कि उस पर कितने कमेंट आए। मैं उस शॉर्ट्स को या वीडियोज़ को अपने जो लेवल है उससे 200%, 200% बनाने की कोशिश करता हूँ कि जितनी मुझे आज के करंट के टाइम पे जितनी नॉलेज है, मैं उस शॉर्ट में अपना सारा एक्सपीरियंस डाल दूँ। हो सकता है आज से 1 साल बाद मैं इसी शॉर्ट्स को देख के बोलूँ कि अरे हमने ये चीज़ हम और कर सकते थे। और ऐसा होता भी है, हम 1 साल पुराने अपने शॉर्ट्स देखते हैं तो वो लगता है कि हम ये चीज़ चेंज कर सकते हैं, पर धीरे धीरे करते करते हमें सीखना आ जाता है। तो आज जो भी मेरा लेवल है मैं उसका भी 200% देता हूँ हर चीज़ में, यूट्यूब पर ही नहीं। अगर मैं अपने क्लिनिक पे काम कर रहा हूँ तो मैं वहाँ 200% काम करूँगा। मेरी बड़ी एक सिंपल सी मेंटालिटी होती है जो मैं बचपन से सीखी है मैंने अपने। वो चीज़ ये है कि जब मैं कोई भी काम करने की मन में सोच लेता हूँ कि ये काम मुझे करना है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि करंटली जो काम मैं करने जा रहा हूँ दुनिया में शायद इस वक्त मुझसे ज़्यादा कोई सीरियसली उस काम को नहीं कर सकता, मुझसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता है और वो कहता है उसे दांत निकालना, जब मैं दांत निकालने जाता हूँ मैं अपने सारे चीज़ों को, अपनी सारी कंसंट्रेशन को भूल जाता हूँ। मेरा परिवार कौन है, मेरे पास तोते हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा फोकस पेशेंट पे होता है और दांत निकालने में होता है। और मैं खुद से एक सवाल कहता हूँ कि इस दांत को निकालने में चाहे मुझे 2 मिनट लगे या 2 घंटे, मुझसे अच्छा इस दांत को इस वक्त कोई नहीं निकाल सकता। इसी चीज़ में मैं लग जाता हूँ। ऐसी ही चीज़ मैं बाकी यूट्यूब पे भी करता हूँ कि जब मैं अपने शॉर्ट्स या वीडियोस बनाता हूँ तो उस वक्त जब मैं बना रहा होता हूँ मैं अपने करंट लेवल पे सोचता हूँ कि मुझे अपना जो शॉर्ट्स है या अपनी वीडियोस है अपने से दुगने परसेंट पे, 200% पे बना के लोगों तक पहुँचाना है और अपनी वीडियोस के थ्रू एक मैसेज देना है, जिससे मेरे अगर शॉर्ट्स या वीडियोस लोग देखें तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो ऐसा ही मैं करता हूँ। मैं कभी भी व्यूज़ की तरफ नहीं जाता कि व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। ये यूट्यूब है, ज़िंदगी की तरह है। कभी कभी कम मेहनत वाले शॉर्ट्स पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि 4-4 दिन लग जाते हैं हमें शॉर्ट को सोचने में, बनाने में, और उस पर 500 व्यूज़ भी नहीं जाते हैं। पहले जब मैं नया था तब तो मुझे फ़र्क पड़ता था कि मेरे व्यूज़ को नहीं आ रहे हैं। अब मैं YT स्टूडियो जाके नहीं खोलता हूँ और मैं सिर्फ काम करता हूँ, डेली काम करता हूँ। कैसे भी हो कोशिश करता हूँ सुबह 2-2:30 बजे मैं सो के उठता हूँ तो मैं तब शॉर्ट बना दूँ। ममता जग रही होती है क्योंकि ऑफिस से आती है, या ममता जब दोबारा बच्चों को जब स्कूल भेजने के बाद जब थोड़ी फ्री होती है तब शॉर्ट बना दूँ, या तब भी शॉर्ट नहीं बना पाता तो मैं अपने क्लिनिक से जो बीच में आके खाना खाने आता हूँ, खाना छोड़ के पहले शॉर्ट्स बनाता हूँ कि कैसे भी करके 1-2 मिनट का एक शॉर्ट बना दूँ। तो यही ज़िंदगी है। देखिए ज़िंदगी और यूट्यूब में यही चीज़ है कि आपको लगातार काम करना है। परेशानियाँ आएंगी, कई बार यूट्यूब पे होता है मन भर जाता है, कई बार एक ऐसा भी फेज़ आएगा आप सबकी ज़िंदगी में कि कुछ 2-3 महीने के लिए आप कहेंगे अब यूट्यूब पे काम करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। नहीं, ब्रेक नहीं लेना है। भले ही हो सकता है 2-3 महीने के लिए आपको लगे कि आप उतना लेवल नहीं दे पा रहे हैं, उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। उस समय जब आपको लगे कि मैं 200% नहीं दे पा रहा हूँ, उस टाइम आपको अपने अंदर का जो बेस्ट है उसे लेके आना है। जब हम मोटिवेटेड होते हैं, जब किसी चीज़ की करने की हमारे अंदर ललक होती है तो हम बहुत अच्छी तरह करते हैं। पर सबसे मेन चीज़ तब होती है जब हमारा उस चीज़ को करने का मन नहीं है, हम तब कैसे हैं। कई बार ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं जिस दिन मेरा क्लिनिक जाने का मन नहीं होता, पर मैं उस दिन क्लिनिक जाता हूँ और मैं खुद से एक सवाल कहता हूँ और सवाल से पूछता हूँ कि आज मेरा क्लिनिक जाने का मन नहीं था, मैं क्लिनिक फिर भी आया, तो मुझे आज अपने जो बेस्ट फॉर्म है उसको दिखाना है। और यही मैं ज़िंदगी के सारे पहलुओं पे चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैं अपने को बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा मन ठीक है नहीं है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करनी है। तो यही यूट्यूब है, यही ज़िंदगी है। तो छोटी सी वीडियो मैंने ये बनाई थी कि आजकल कई लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे भी कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे काम नहीं करेंगे, लगातार काम करना है और अच्छे शॉर्ट्स बनाने हैं, कुछ ट्राई करना है।
आपसे मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे कोई 1,00,000 2,00,000 या 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास जब भी नोटिफिकेशन जाएगा, वो जब भी हमारे शॉर्ट्स या वीडियोस को देखेंगे तो वो एक चीज़ बोलेंगे कि काव्य आराध्या चैनल जो है, ये पूरा चैनल बहुत मेहनत करता है और दिल से शॉर्ट्स बनाता है कुछ ट्राई करके। तो ऐसा आप अपने चैनल के लिए भी करिए, कुछ ट्राई करिए, हो सके तो हमारी शॉर्ट्स देखिए, उन्हीं पे प्रैक्टिस करिए, उन्हें अपलोड करिए। शुरू के एक दो जो शॉर्ट्स होंगे शुरुआत के, वो उतने अच्छे नहीं बनेंगे पर धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। चलिए, कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको कुछ मेरी बातों से कुछ सीखने को मिलेगा। अगले दिन कुछ दिनों में मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, ममता को साथ में लेके आऊँगा और फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पर। नमस्ते।